विक्रमजीत भाई, क्यों आपकी सरकार ने खुला छोड़ दिया किसानों को दिल्ली आने के लिए? वहां रिस्ट्रिक्शन क्यों नहीं लगाए? वाजपेयी जी पूछ रहे हैं, बताइए। मानिक जी, वाजपेयी जी ने एक बात कही कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का अर्थ ये होता है कि आप उनको रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाओ, रोको। लेकिन आंसू गैस के गोले लगातार ड्रोन के जरिए फेंके जाना, उनके ऊपर अत्याचार करना, लाठियां चलाना, यह रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में नहीं आता। पहली बात। दूसरी, वाजपेयी जी ने कहा कि हमने खुला छोड़ दिया, तो शायद ये अभी 3 दिन पहले की बात भूल गए कि हमारे ही मुख्यमंत्री भगवंत मान जी की पहल पर केंद्रीय मंत्रियों को चंडीगढ़ बुलाया गया था। उन्होंने बड़ा अच्छा एक माहौल दिया, बहुत सौहार्दपूर्ण माहौल दिया केंद्र सरकार के मंत्रियों को भी और किसानों को भी। लेकिन जो इनका अड़ियल रवैया केंद्र सरकार का, उसकी वजह से ये सारी वार्तालाप बीच में रुकी। अब किसानों की बात करते हो तो देखो, अगर हमने राजनीति करनी होती मानक भाई, तो हम कोशिश करते कि दोनों पक्ष बैठ के हमारी मध्यस्थता से फैसला कर लें, किसान आंदोलन ना हो। हमने तो आखिर तक कोशिश की कि ये जो आंदोलन शुरू ना हो, क्योंकि हम नहीं चाहते थे ये आंदोलन। तो इसको किसानों की जायज मांगों को मांगते हुए केंद्र सरकार बड़ा दिल दिखा दे, लेकिन इन्होंने नहीं दिखाया। अब ये बात कर रहे हैं किसानों की, तो उनकी कौन सी ऐसी मांग है जो नाजायज आपको नजर आ रही है? मुझे बता दीजिए। अब ये कॉरपोरेट्स का तो लाखों करोड़ माफ कर सकते हैं, किसानों के कर्जे के बारे में इनको क्या हो जाता है? अभी एक ना मानक जी, मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं। कोविड के दौरान चंद घरानों का जो वेल्थ है वो दुगना हुआ, जबकि देश की जीडीपी डाउन आ गई थी। उनको तो लगातार एनपीए कर देते हैं। अच्छा, अब एक चीज तो और ये बता एमएसपी दीजिए, की गारंटी पर आपका स्टैंड क्या है? जैसे राहुल गांधी ने तो कह दिया इंडिया सरकार आएगी तो हम दे देंगे गारंटी, कानून बना देंगे। आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है? देखिए, हम तो यही कहते हैं कि केंद्र सरकार को ज्यादा से ज्यादा फसलों पर एमएसपी देनी चाहिए, क्योंकि पंजाब उसका सबसे बड़ा भुक्तभोगी है। हमारे पंजाब ने सबसे बड़ा संताप झेला है। हमारा पानी खत्म हुआ, हमारा पानी जहरीला हुआ। अगर अल्टरनेटिव क्रॉप, जिसको कहते हैं ना फसल विभिन्नता, अगर फसलों पे, विभिन्न फसलों पे एमएसपी मिलेगी तो हमारे पंजाब के ऊपर भी जो ये एक तरह से हम पानी अपना जहरीला कर रहे हैं वो बचेगा। नहीं, जो गारंटी की बात हो रही है, एमएसपी देनी चाहिए अलग बात है। गारंटी, कानून, बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा फसलों पर, सो दैट। अब एक चीज मैं आपको बताता हूं। नहीं, कानून पर स्टैंड बताइए मुझे। कांग्रेस कह रही है हम बना देंगे कानून। क्लियर है, हम बिल्कुल क्लियर है, एमएसपी पे कानून बनना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा फसलों पे एमएसपी मिलनी चाहिए। और दूसरी एक चीज बताता हूं मानक भाई, इसके पीछे का सत्य देखिए। ये कहते हैं जी कि संयुक्त किसान मोर्चा साथ में शामिल नहीं है, या राकेश टिकैत जी शामिल नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि जो ये आंदोलन कर रहा है, ये संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक है। जिन्होंने इलेक्शन लड़ा था वो शामिल नहीं है। पहली चीज मैं आपको बता दूं, चाहे चडूनी जी थे, चाहे वो चडूनी जी थे या वो राजेवाल जी थे वहां, लेकिन उन्होंने भी कहा कि हम किसानों के साथ हैं। अब दूसरी अहम चीज, टिकैत जी का आज क्या बयान आया कि हम किसानों के साथ हैं। तीसरी अहम चीज, अभी आधा घंटा पहले, क्योंकि मैं शंभू बॉर्डर से महज 15 किलोमीटर दूर रहता हूं, मेरा घर शंभू बॉर्डर से 15 किलोमीटर दूर है मानक जी, यहां बैठ के बातें करना और है। अब ये कह रहे हैं कि किसान ट्रैक्टरों पे आगे। मैं एक चीज बताता हूं, आज पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने लताड़ लगाई है इनको, हरियाणा सरकार को। हरियाणा सरकार ने माहौल खराब करने की पूरी कोशिश करी है, हरियाणा सरकार ने धमकियां भेजी हैं। अब ये कहते हैं किसान ट्रैक्टरों पे आगे। तो किसान तो शुरू से ही अपना जो फसली इक्विपमेंट होता है उसके ऊपर आता है। जब पहले 70s में किसानों ने आंदोलन किया था तो बैलगाड़ियों पे आए थे। जो ये 26 महीने पहले का, 26 महीने पहले के आंदोलन की बात करते हैं, तब भी किसान ट्रैक्टर पे आए थे। आज गुमराह करने के देश को हर्षवर्धन त्रिपाठी जवाब दीजिए।